अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जिसमें मैं हर जॉब्स और स्कॉलरशिप्स के हवाले से यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। और इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलेगी स्कॉलरशिप्स के हवाले से और जॉब के हवाले से। तो यहाँ पे आज हमारे पास GI के इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हमारे पास एक बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स आई हुई है। आज इसका फुल जो फॉर्म है आपके पास, ग़ुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन का नेम है। यहाँ से नीचे हम इसमें जो है हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन आप सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से अगर आपके पास आईडी आपकी बनी हुई है तो आपने सिंपल यहाँ पे जो है अपनी CNIC और नीचे जो है आपने जो है अपना पासवर्ड दे देना है और लॉगिन कर देना है। अगर आप नए हैं और अभी अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है इसकी जो है एडमिन लॉगिन करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है अपना जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास GIK की तरफ से है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपने जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप थोड़ा सा ही स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपके पास नीचे इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनलिटी, जो आपके पास लाजमी पाकिस्तानी होगी। और उसके बाद CNIC होगी। और उसके बाद थर्ड पे हमारे पास नेम और फोर्थ पे हमारे पास ईमेल आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि जो है आपके पास ईमेल पर भी वो आपके पास मैसेज या कांटेक्ट करें। उसके बाद आपने पासवर्ड जो भी देना है आपने ईमेल का पासवर्ड देना है या कोई और, तो आप जो भी ईमेल है आपके पास वही पासवर्ड है, तो आपके पास कोई भी मसला या इशू नहीं होगा। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड आपने देना है एंड गेट आपने जो है स्टेशन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये मैं कंप्लीट फुल फिल करके आगे वीडियो को बढ़ाऊंगा। सो यहाँ से जो है मैंने ईमेल नेम और अपनी CNIC और पासवर्ड हमारे पास दे दिया है। पासवर्ड मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते जो के पास ईमेल के है, आप अनदर पासवर्ड मतलब दूसरा पासवर्ड आप यूज़ करना चाहते तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट होगी कि आपने जो है नंबरिंग वर्ड्स और जो है सिम्बल्स आपने यूज़ करने हैं। तो उसके बाद जो है आपने री टाइप पासवर्ड देना है। उसके बाद जो है गेट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करने के लिए आपके पास थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आपके पास ये प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस होने के बाद आपने जो है यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन हमारे हो गई है। और यहाँ से हमारे पास लॉगिन की जो है हमारे पास ये ऑप्शन दे रही है कि आपने यहाँ से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी CNIC देनी है, सेकंड आपने जो है अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने साइन इन कर देना है। सो यहाँ पे मैंने जो है साइन इन पर जो है हम यहाँ पे अपना पासवर्ड और जो CNIC वो मैंने दे दी है। यहाँ पे साइन इन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके पास जो है आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है आप अंदर चले जाएंगे, मतलब आप इस वेबसाइट पे अंदर जो आपके पास ओपन हो जाएगा ये वेबसाइट। तो यहाँ से जो है आपने यहाँ पे अपनी जो है सभी चीज़ें जो आपने यहाँ पे फुलफ़िल करनी है। जैसे आपके पास सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास, पर्सनल डिटेल आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास नेम, जो नेम आपने पहले दे चुके वो आपके पास ऑलरेडी शो हो जाएगा। सेकंड आपके पास जो है फादर नेम। उसके बाद आपके पास जो है रेडियन नेम, मतलब आपके पास कोई सरपरस्त। और उसके बाद ईमेल जो आपने दे दिया है। और उसके बाद DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पास पैदाइशी तारीख है वो आपने दे देना है। तो मैं ये 4 ब्रैकेट फिल करके आगे वीडियो बढ़ाऊँगा। सो यहाँ से मैंने अपना नेम, फादर नेम और गार्डियन जो हमारे पास नेम है, जो भी आपके पास सरपरस्त हो उसका नाम। और इसके बाद ईमेल, जो आपके पास ऑलरेडी ईमेल आप दे चुके हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपने दे देना है। उसके बाद जो है जेंडर, और जेंडर देने के बाद आपने जो है नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तानी लाजमी होनी चाहिए। डोमिसाइल आपके पास, डोमिसाइल अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे सूबे आ जाएंगे। तो आप जो डोमिसाइल है वो जिस सूबे का भी हो उसे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद CNIC, और जो आपके पास पहले से ही मैंने अपनी CNIC दे दी है तो यहाँ पे आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिल होगा। और उसके बाद फादर CNIC जो आपने जो है वो देना है। उसके बाद नंबर, अगर आपका अपना नंबर है तो उसी को दे दे, जो आपके पास हर टाइम जो है 24 आवर आपके पास जो है ओपन होना चाहिए वो सिम। मोबाइल जो आपका अपना मोबाइल है तो वही नंबर आप दे, नहीं तो आप जो है दूसरा नंबर
आपने जो है या भाई का या फादर का जो है आपने नंबर दे देना है जो आपके पास एक्टिव हो, और वो उसी मैसेज या जो आपके पास इंफॉर्मेशन दे तो आप उनको वो अलर्ट कर दें। इसी के बाद जो है एनुअल फैमिली इनकम, आपके पास टोटल जो इनकम है वो आपके पास कितनी आती है टोटल फैमिली के, जो आपके फादर है और भाई है, और इसी अगर आपकी मदर भी काम करती है तो उन टोटल इनकम आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपके पास टेस्ट आपने देना है तो आपने टेस्ट सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद टेस्ट सेंटर आपने जो है कौन सा रखना है, कौन सा जो आपके पास सिटी है वो आपने रखनी, तो यहाँ से आप जो भी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव पर जो है क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपने जो है मोहल्ला या स्ट्रीट आपके पास जहाँ कभी हो वो आपने दे देना है। यहाँ से आपने जो भी आपके पास एड्रेस हो वो आपने देना है। सेकंड आपने इसी तरह से और या विलेज के बारे में या जो आपके पास मेन कोई शहर है तो आपने उसके बारे में दे देना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो आपने सिमिलरली उसी तरह से जो है आपने स्ट्रीट के लिए लिखा था ऊपर, उसी को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। थर्ड में आपके पास जो है सिटी आएगा, सिटी आपके पास जो भी हो वो अपने यहाँ सेलेक्ट करना है। और करियर आपके पास अवेलेबल, मतलब यहाँ पे जो करियर आपके पास जो है आपके पास अवेलेबल, मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई मैसेज देने वाला बंदा है या पर्सन या कोई आदमी है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद उसका फ़ोन नंबर नीचे आपने दे देना है, यस कर देना है और नीचे फ़ोन नंबर दे देना है। और अगर आपके मैसेज देने वाला कोई नहीं है तो आपने जो है फ़ोन नंबर नहीं देना। ये उसके लिए है जिसके पास ना मोबाइल हो ना कोई भी नेट की सहूलत मौजूद हो, तो वो किसी और की मदद से जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देता है, उसको जो है मैसेज नहीं मिलता। तो इसके लिए वो बंदा जो मैसेज देने वाला है उसका नंबर उसे चाहिए। तो यहाँ से जो है अगर आपके पास है ऐसा किसी और के नंबर से आप जो है ये फॉर्म फिल करें तो आप यहाँ पे उसका नंबर मेंशन कर दें। और अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो ही रहने देना है और साथ में जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे 00 डायल कर देना है ताकि आपके पास जो ब्लैंक ना रहे। यहाँ पे कुछ भी 1 2 या 3 इस तरह से लिख लेना है। सेकंड में आपके पास फिर हो जाता है माइलिंग एड्रेस। आपके पास जो है आपने इसी तरह से आपके पास माइलिंग मतलब आप परमानेंट आप वहीं पे होंगे या आप शिफ्ट करेंगे 1 साल 2 साल के बाद। अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ऊपर आपको ये जो है जो आपके पास टिक का निशान लगा हुआ मैंने लगाया था, सेम एज परमानेंट एड्रेस। आपके पास जो मुस्तकिल एड्रेस है वही आपके जो है वो माइलिंग एड्रेस होगा। तो ये आपने यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपके पास एक चेंज कर रहे हैं आप अपना होम चेंज करें तो आपने यहाँ पे फिर उसका जो है नेक्स्ट एड्रेस दे देना है। अगर नहीं करें तो इस टिक को इसी तरह से फिल कर दीजिए। तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे डिग्री की तरफ। आपने सबसे पहले जो है ओ लेवल की मतलब आप मैट्रिक्स की आपके पास आ जाएगी। मैट्रिक्स से आपने जो है बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने जो है अपना ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने मार्क्स लिए थे वो आपने दे देना है। और उसके बाद आपके पास टोटल मार्क्स कितने थे ये देने के बाद आपने इस पर सेव कर देना है। इसके बाद ये देने FSC जो आपके पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीन्स आपके पास ए लेवल की डिग्री आपने जो ली थी, FA किया था, FAC की थी, तो ये आपने जो है यहाँ पे दे देना है। और इसके बाद जो है आपने आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आपके पास FAC की डिग्री वो अवाइटेड है पार्ट 1 या अवाइटेड रिजल्ट आपके पास डिक्लेयर हो चुका है। तो आपके पास अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आपने जो है डिक्लेयर कर देना है। और अगर आपके पास रिज़ल्ट नहीं आया तो आपने अवाइटेड पे जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास बोर्ड नेम आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रुप आपका कौन सा था और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपके पास जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर देनी। तो मैं इसे फिल करके वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। सो यहाँ पे डिग्री जो है आपने अवाइडेड पे करनी है क्योंकि आपकी जो मिल चुकी है डिक्लेयर पे नहीं करनी। अगर आपके पास जो है आ रही है तो आपने डिक्लेयर पे जो है क्लिक कर देना है। मेरे पास तो डिग्री आ चुकी है तो मैं यहाँ पे जो है अवाइडेड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रुप होगा। आपके पास प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, जनरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और ICOM इस तरह से था, तो आपने उसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास जो है फर्स्ट ईयर आपने यहाँ पे जो है ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ से जो है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको इसी तरह से इशू आ रहा है जैसे मेरा आ रहा है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो आपने जो है इसे जो है यहाँ पे ऑटो रोटेट मोड पे रख देना है मोबाइल को। और इसे जैसे ही आप रोटेट करेंगे
तो यहाँ से देखिए आपके पास जो है फुली फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने यहाँ से फिल कर देना है और यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके पास जो है टाइटल आप क्या प्रोग्राम चूज़, आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है, बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपके पास हो, इन सभी में से जो भी आप चाहे वो प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है सिलेक्शन आपके पास जो भी हो, मीन्स में यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी या इस तरह से जो भी आपके पास हो उसे आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने जो है यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आगे आ गया हूँ। यहाँ से आगे आप देखेंगे तो आपके पास अपलोड फोटो होगा, आपके पास फोटो शुड क्लियर आइडेंटिफाई टू फेस एंड हैव नेक्स्ट बैकग्राउंड नीट बैकग्राउंड। तो आपके पास जो है वो बैकग्राउंड आपके पास नीट होना चाहिए और फोटो आपके पास जो है PNG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो को, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके और अपलोड करके यहाँ से आप सिंपली आप फाइल में जाकर और उसी तरह से अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करके वहाँ से डन पे कर देना है क्लिक, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पे आपका वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा मैं खुद ही से अपलोड करके आगे वीडियो को बढ़ाऊँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी जो है पिक्चर हमारे पास अपलोड हो चुकी है। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे डन करूँगा। यहाँ पे फाइनेंशियली असिस्टेंस और स्कॉलरशिप आप यहाँ पे देखना है कि आपके पास स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पे यस नीचे थोड़ा सा आएंगे, आपने यहाँ पे यस कर देना है और यस करने के बाद आपके पास फाइनेंशियली जो आपके पास स्कॉलरशिप है वो होगी। और यहाँ पे जो आपके पास अप्लाई स्कॉलरशिप, अगर आप इसे देखें नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन देने की कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप यस करिए नो करिए। वो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप फोर्थ स्टेप पे देखें, KPK और पंजाब स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशन इज़ फ्री एंड ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम स्टूडेंट्स विद डोमिसाइल्स ऑफ KPK और पंजाब। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके पास स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने जो KPK और पंजाब से होंगे। और फाइनेंशियली आपके पास असिस्टेंस आपके पास ये होगी कि आपके पास जो है 500 रुपीज़ आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जमा करना है, चार्जेस है। उसके बाद आपको जो फाइनेंशियली आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है आपके पास फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट दी जाएगी। स्कॉलरशिप सिर्फ KPK और पंजाब के लिए है। यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं जो ग्रीन में आपके पास नज़र आ रही है, योर हैव सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल जो एप्लीकेशन स्टेप्स, प्लीज़ क्लिक द सबमिट एप्लीकेशन बटन टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। यहाँ पे आपके पास नीचे जो रेड में दी हुई ये आपके पास नोट है, इस नोट में आपके पास ये आपके पास बता दिया जाएगा, दे रहा है कि आपके पास अगर आपने सबमिट इस एप्लीकेशन को कर दिया उसके बाद आप कोई चीज़ इसमें इंटर या अपलोड नहीं कर सकते। तो आपने जो है यहाँ से बहुत ही केयरफुली से इन सब चीज़ों को जो है रीचेक करना है और रीचेक करने के बाद आपने जो है यहाँ से उस पर सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है सबमिट हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये सबमिट हो चुका है और इसके बाद आपके पास ईमेल और इसी तरह से जो है आपके पास या फ़ोन नंबर पर आपको वेरिफिकेशन देता जाएगा कि आपके पास क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे आ रही है। यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट में आपके पास प्रिंट एडमिशन फॉर्म यहाँ पे नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसकी थोड़ी सी मैं आपके पास जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये देखिए फॉर्म मेरे पास आ गई है। इसको आपने जो है प्रिंट आउट कर देना है और अपने पास रख देना है ताकि आपके पास जब जाएंगे तो आपके पास ये आपने लाजमी वहाँ पे जो है देना है। ये मेरे पास थोड़ी सी इसकी जो है हमने एप्लीकेशन कर दी है सबमिट। इसके बाद आपके स्कॉलरशिप फॉर्म शैल बी अवेलेबल फ्रॉम योर कंप्लीट द फाइनेंशियल असिस्टेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने असिस्टेंट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं फिर आपको बता दूँ, ये आपके पास एरो से शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है इस पेज पे चले जाएंगे।
इस पेज पे जाने के बाद आपके पास जो है फैमिली इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। फैमिली इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपने जो है इससे आगे इसका प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन में आपके पास इसके पैराग्राफ में आपके पास दिखा दिया गया है, दिस एप्लीकेशन इज़ फ्रॉम फाइनेंशियली असिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट को जो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पास फादर स्टेटस, फादर गार्डन ऑक्यूपेशन, और उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, फादर डिसिग्नेशन और मदर डिसिग्नेशन, और टोटल फैमिली मेंबर आपके पास, लास्ट स्कूल एंड लास्ट कॉलेज, और इसके बाद एनुअल इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस। तो ये सभी आप चीज़ें ने यहाँ पे फिल करके उसी के साथ जो से पहले हम कर रहे थे यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करेंगे। तो मैं इसे फिल करके वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। सो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने दे देना है। सेकेंड आपके पास फादर स्टेटस, आपके पास फादर जिंदा है या मर चुके हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है ऐसे। और फादर जो आपके पास ऑक्यूपेशन है आपके पास, वो बिजनेस करते हैं या कोई सेलर है, मतलब कोई जॉब करते हैं, सैलरी वहाँ से लेते हैं। तो इन दोनों से आपने किसी एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन आपके पास क्या है, मदर जॉब करती है या हाउस वाइफ है, तो इन दोनों में से भी आपने एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर डिस्टिग्नेशन आपके पास जो है ड्राइवर, जो भी हो आपके पास जो भी काम करती है वो आपने यहाँ पे दे देना है। इसके बाद मदर आपके पास क्या काम करती है, वो होम वाइफ या कोई भी और काम या टीचिंग कोई और काम करती है, तो आपने वो दे देना है यहाँ से। टोटल फैमिली मेंबर आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद लास्ट स्कूल जो आपके पास आखिरी स्कूल जो मैट्रिक वहाँ से किया था आपने उसका नाम दे देना है। और लास्ट कॉलेज आपके पास कौन सा जिसमें आपने ए लेवल आपने जो कंप्लीट किया था, तो वो दे देना है। इसके बाद एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आपने दे देना है कि जो भी आपके पास नंबर हो, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल हो वो आपने आपके घर में कितनी आती है, ये आपने जो है बिल्कुल सही मायने में देनी है। जो इस मंथ में यहाँ पे जो मंथ चल रहा है आपके पास अप्रैल है, तो इस अप्रैल की जो भी आपके पास टोटल अमाउंट आई है वही आपने डालनी है। क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान या और भी स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो वहाँ से ये आपसे पूछ सकते हैं या आपके देख सकते हैं कि आपकी बिल किस तरह से आ रहा है। तो आपने यहाँ पे कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो भी आपके पास वहाँ पे अमाउंट आई है वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। डाल देने के बाद आपने जो है यहाँ से सिमिलरली यहाँ से जो है आपने यहाँ पे सेव एंड मूव पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली सेकंड पेज पे आप आ जाएंगे। एजुकेशन एक्सपेंसेस आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास फैमिली के कितने मेंबर आपके पास एजुकेशन कर रहे हैं और कौन कौन है, उनके स्कूल और उसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे ऐड आप देख रहे हैं, ऐड न्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे स्पेलिंग नेम आपने सबसे पहले आपने जो भी आपके फैमिली का मेंबर या भाई या बहन आपके पास जो पढ़ रही है उसका नाम दे देना है। सेकंड उसका क्लास, थर्ड उसका जो है स्कूल, कौन से स्कूल में वो पढ़ती है, और फोर्थ में आपने जो है आपके पास एनुअल फ़ी, उसकी कितनी मंथली आपके पास फ़ीस है वो देनी। अगर आपके पास वो गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के लिए कोई भी फ़ी आपके पास नहीं है सिवाय फेडरल के, तो उसके लिए आप ये भी डाल दीजिए क्या, क्योंकि मंथली उनकी जो आपके पास भाई है या बहन है उनकी मंथली कितनी खर्चा आता है, मतलब वो दिन में कितने पैसे लेते, तो आप 400-500 इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। स्कूल की फ़ीस नहीं होती गवर्नमेंट में, यहाँ पे भी आपने ऐसा कुछ नहीं डालना कि आप 1500-1600 डाल दें। आपने सिमिलरली आपने मैक्सिमम आपने 500 एंड 600 के दरमियान यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डालने के बाद आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मूव नेक्स्ट करने के बाद आपके पास बिजनेस इनकम, आपके पास बिजनेस इनकम कितना है आपके पास, मतलब आपके पास बिजनेस आपके पास और इनकी इनकम कितनी है। बिजनेस हमारे पास तो कोई नहीं है। आपने सिमिलरली जो जॉब कर रहे हैं आपके वालिद या भाई, उनकी जॉब के बारे में बता देना है और सेकेंड उसमें इनकम डाल देना है। तो ये डालने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसे जो है आगे मूव करना है। तो मैं ये फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो ये देने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। याद रखिए अगर आपके वालिद या भाई या वालिद के बाद आपके पास भाई, 2 भाई
इसी तरह से और कोई आपके पास चाचा हो जो आपके पास वर्क कर रहे हो, आपके साथ फैमिली में ऐड हो, तो आपने सभी के अलग अलग करके उसकी जॉब के बारे में बता देना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वालिद साहब और भाई और इसी तरह से 2-3 भाइयों का एक साथ ही आपने जो है एक ही बिज़नेस जो डिटेल है आपने वहाँ पे दे देना। नहीं, इस तरह से आपने नहीं करनी। या आपने ऐड न्यू पे वापस क्लिक करना है, उसके बाद दूसरे बाइक का फिर तीसरे बाइक, इस तरह से आपने देना है। सो ये देने के बाद आपने जो है मूव नेक्स्ट पे कर देना है। और मूव नेक्स्ट करने के बाद आपके पास सैलरी, टोटल सैलरी आपके पास घर में कितनी आती है, नेम उसके बताते हैं, काम बताते हैं और कौन सी इदारे में वो काम करते हैं, और यहाँ से सैलरी वो कितने जो है आपके पास लाते हैं। सो यहाँ पे मैंने नेम, डिसिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन और सैलरी इनकम देते हैं, तो यहाँ पे सेव करेंगे। और यहाँ सेव करने के बाद आपने जो है, अगर आपके पास भाई भी है तो आपने उसकी सैलरी भी यहाँ पे डाल देनी, कौन सी इदारे में वो काम करते हैं और क्या काम करते हैं, और उसके बाद उसका सैलरी आपने दे देनी है। तो यहाँ पे आप वापस उसी तरह सेव करेंगे और यहाँ से आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मूव नेक्स्ट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट इनकम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप मंथली या दिन में, या आप मंथली के हिसाब से आप कितना पैसे खर्च करते हैं घर पर, तो ये भी आपने यहाँ पे दे देना है। यहाँ से आप जिसे आप इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे से एड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइटल आ जाएगा और इनकम आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब अगर में जितनी भी आप खर्चा आता है, जैसे आपके पास मंथली आप जैसे घी, आटा, इस तरह की चीज़ें आप लाते हैं, तो सब जमा कर आपकी मंथली कितनी इनकम बनती है, उन इन्वेस्टमेंट में खर्चा कितना बनता है, तो आपने वो यहाँ पे डाल देना है। सो ये देने के बाद आपने यहाँ से आगे नेक्स्ट मूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आपके पास आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम आपने यहाँ पे एड न्यू लैंड लोकेशन, आपके पास लैंड टाइप और एनुअल इनकम। आपके पास एग्रीकल्चर, आपके पास कोई भी ज़मीनी, आपके पास खाद या ऐसा कोई चीज़ हो तो है, आपने यहाँ पे डाल देनी। नहीं हो तो आपने इसे जो है इसी तरह से रहने देना है। और यहाँ पे आप स्किप दिस स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो आप इसके स्किप हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपके पास कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने लाजमी सबको फिल करना है। जो भी चीज़ आपके पास रिक्वायरमेंट है वो आपने डाल देनी। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी ज़मीनी ज़रख़ीज़, आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, कोई खाद वगैरह नहीं है जिसमें आप जो है या कोई गंदम वगैरह चीज़ें उगाते हैं, तो आपने इसे स्किप कर देना है, इसे स्किप कर सकते हैं। फैमिली व्हीकल्स, आपके पास घर में कितनी गाड़ियाँ और चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब चीज़ें, तो वो आपने दे देने हैं। जैसे आपके पास बाइक हो तो आपके पास बाइक आपने यहाँ पे दे देनी है। सो यहाँ पे टाइप और मेक और प्राइस आपने व्हीकल का जो है दे देना है और सेव करना है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी वगैरह है तो आप उसके भी ऐड न्यू पे वापस क्लिक करके और गाड़ी के भी जो है आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है तो आपने यहाँ पे स्किप दिस स्टेप आप कर सकते हैं। मूव नेक्स्ट पे करेंगे। आपके पास फैमिली प्रॉपर्टी, आपके पास कोई ज़मीन वगैरह है तो अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आपने इसे स्किप दिस वापस करने। फैमिली इन्वेस्टमेंट आपके घर पे और कौन से खर्चे होते हैं, जैसे जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आटा और घी के बगैर वो तो फैमिली के लिए आपके पास ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से और टाइप एक्स्ट्रा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो होती है। अगर नहीं होती तो आपने सभी को जो है स्किप वापस कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास फैमिली एसेट्स आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी कौन सी चीज़ है जो आपके पास ज़्यादा मकदार में आप फैमिली में ख़र्च करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे आपके पास घर में फालतू खर्चे करना, इस तरह से कोई चीज़ है, कोई मकदार कोई चीज़ की है जिसमें आप जो है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप वही डालते हैं। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे इसे भी स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके पास सबमिट फाइनेंशियली, आपके पास जो है असिस्टेंट, जो आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से सबमिट सक्सेसफुली कर सकते हैं। और इसके बाद नोट में आपके पास ये बता दिया गया है कि आपने इन सभी को कोड से करना है और उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन दोबारा नहीं दी जाएगी कि आपने इन सभी को जो है अगेन इंटर करना है। तो यहाँ से आपने जो है इम्पोर्टेंट
नोट को भी आपने लाजमी पढ़ना है, या भी कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ से CNFC एप्लीकेशन ये आपके पास 5 मई को जो है आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो है इसी GIK इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाना है। और 15 मई को जो है आपने यहाँ पे अपनी CNFC और सभी चीज़ें जो आपके पास बेब फॉर्म है और फादर CNFC है और डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें आपके पास है, फैमिली स्लिप जो भी हो आपके पास, वो सभी जो है आपने उठाकर और अपने साथ ले जाना है। उनकी एक कॉपी भी बना दिए और अटेस्ट कर दे, 17 ग्रेड अफसर के साथ उसे अटेस्ट कर दें और उसकी एक कॉपी अपने साथ ले जाए और उसके साथ ओरिजिनल भी अपने साथ ले जाए, ताकि आपके पास वहाँ पे अगर मांगे तो आपके पास कोई भी इश्यू ना हो आने जाने में। तो ये आपने सभी जो है यहाँ से करके, इसके बाद आपने जो है सभी को करके तसल्ली के साथ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा इसे वेट करें, यहाँ से आपके पास जो है ये आपके पास स्कॉलरशिप के लिए भी अवेयरनेस आपके पास हो चुकी है। तो ये आपके पास स्कॉलरशिप, और इसी के साथ आपने जो है PF स्कॉलरशिप के लिए भी आपने अप्लाई कर दी है। तो यहाँ से मैं इसका फॉर्म में डाउनलोड करूँगा, दोबारा क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास स्कॉलरशिप की फॉर्म यहाँ से मैंने यहाँ पे फिल कर दी। इसकी भी आप प्रिंट निकाले अपने पास रख दे। यहाँ पे एडमिट कार्ड नंबर आपके पास देखें यहाँ पे ऊपर आ चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से आपके पास बहुत ही जो है ये हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। आगे इंशाल्लाह कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं होगी। अब बारी यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट फ्रॉम एडमिशन चार्जेस हमारे पास ये 15 मई से आपने पहले जमा करनी है। यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म देख रहे हैं, ये इस पे आपने जो है सिमिलरली क्लिक करना है और इसके यहाँ पे जो है आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चालान आ चुका है। इसको प्रिंट आउट करके आपने जो है यहाँ पे इसे जो है फुलफिल करना है। इसकी चार्जेस आपके पास 4,000 है सॉरी। और यहाँ से जो है आपने इसके लिए आपने क्या करना है, कहाँ पे जमा करना है, ये आपने जो है जमा करना है। ये आपके पास मेथड 1 है। आपने यहाँ पे इसकी जो स्क्रीनशॉट या किसी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई, जैसे आपके पास इजी पैसा, ऑनलाइन बैंकिंग, एनजीएस के ETC के वगैरह से आप कर सकते हैं। और HBL की इनकी अकाउंट है तो उस अकाउंट में भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। इजी पैसा और जो है आपके पास जिसके लिए आपके पास कोई भी नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से जो है इस अकाउंट पर जो है आप डायरेक्टली इस पे जो है ये सबमिट कर दी। वो एक ही कॉपी आपको दे देंगे, 2 कॉपी अपने पास रखेंगे और 2 कॉपी आपको दे देंगे और 1 कॉपी आपसे यूनिवर्सिटी में जमा करवा देंगे। तो ये आपके पास HBL पर जो है ये इजी वे है, आप यहाँ से जमा कर दें। और इजी पैसा और जिसके लिए कोई भी यहाँ पे नंबर या कोई चीज़ नहीं दी हुई जिससे मैं बता सकूँ कि आपके पास कैसे जमा करें, ये लेकर कन्फर्म पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। पे ब्रांच बैंक ब्रांच आपके पास पेमेंट डेट और आपके पास जो है पेमेंट प्रूफ आपने देना है तो आपने कंफर्म पेमेंट कर दें। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से करते, नहीं करना चाहते हैं आपके पास कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस आपके पास मौजूद नहीं तो सिमिलरली आपने जो है HBL जो है आपके पास बैंक में जाना है और इस अकाउंट पर आपने जो है पैसे भेज देने हैं, जो आपके पास एक आसान सा तरीका। इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप यहाँ पे कमेंट में लाजमी किए दीजिए ताकि उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के साथ फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और इसी तरह स्कॉलरशिप और जॉब के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिली होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।